दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस। और मैं वरुण तुषार आपका स्वागत करता हूं मेरे आज के वीडियो में, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस का है। सॉरी, सिर्फ निफ्टी एनालिसिस का, बैंक निफ्टी का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में सबके पहले डिस्क्लेमर आप देख लीजिए, और डिस्क्लेमर देखना ज़रूरी है, और ये मेरे वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। पर निफ्टी के एनालिसिस के पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि निफ्टी जैसा चल रहा है वो पैटर्न तो काफ़ी ख़राब है। मैं आपकी फॉल्स होप में या उम्मीद में ऐसा नहीं रखूँगा कि मार्केट काफ़ी बॉटम हो चुका है और यहाँ से रिवर्स ले सकता है, लेकिन उम्मीदें दोनों तरफ की हैं कि एक ओवरसोल्ड कैरेक्टर में आ चुका है, तो यहाँ से बाउंस बैक भी ले और थोड़ा बाउंस ले करके और फिर वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, वापस ये डाउनवर्ड की भी, या फिर यहाँ से रिवर्सल दे करके और वापस अपना न्यू हाई की तरफ भी जा सकता है। तो सबसे पहले सेंटीमेंट्स देखेंगे, तो सेंटीमेंट्स में ग्लोबल फैक्टर्स तो सारे पॉजिटिव है। ग्लोबल्स में यूएस वगैरह तो कहीं पे नेगेटिव है नहीं। अब हम सिर्फ गिर रहे हैं, तो हम सिर्फ गिर रहे हैं, तो हमारा रीज़न क्या है? तो हमारा रीज़न भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ना कोई ऐसा रिजल्ट ऐसा कोई ख़राब आ रहा है, ना कोई ग्रोथ ऐसी कोई ख़राब हो गई अचानक से 2 दिन में, 6 दिन में, और अचानक से कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है जिसकी वजह से हम इतना बड़ा फॉल देख रहे हैं। बस रिटेल की पोजीशन मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक पैनिक सेल ऑफ आया है, जो कि एक्सेस पोजीशन कट रही हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ओवर लिवरेज हो चुकी है। तो अब ये फॉल कहाँ रुक सकता है, ये हमें चार्ट भी नहीं बता पा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो डेली चार्ट है, इसमें यहाँ से 15,400 से ये जर्नी शुरू की थी ये चैनल ने, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, और यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद, आपको नज़दीक में करता हूँ, यहाँ से इसने ब्रेकआउट देने के बाद अपना लगभग 18,600 का जो हाई है वहाँ तक ये गया, 18,600 के हाई तक गया। उसके बाद और वहाँ से एक स्टिप फॉल आ गया, जिसने मौका भी नहीं दिया कि आपको कोई सोचने का मौका मिले। यहाँ इसने ग्रीन कैंडल बना के एक कंफ्यूजिंग थोड़ा सा क्रिएट किया कि ये हो सकता है 4 दिन 5 दिन के फॉल के बाद एक रिवर्स ले रहा है, जैसे ये यू शेप ले रहा था, यू टर्न ले रहा था, लेकिन फिर इसने अपने 2-3 दिन में वापस एक फॉल दे करके, और मंथ एंड भी इसने बहुत गंदा क्लोजिंग दिया, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि 18,000 के नीचे ये बंद देगा। 18,000 के नीचे बंद देना काफ़ी लोगों के लिए एक स्टॉप लॉस ट्रिगर जैसा माहौल था, और मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि 18,000 के नीचे बंद हो सकता है। तो जो उम्मीद नहीं होती वही बाजार करता है। आज आपके पास मैंने कुछ दिन पहले एक पोल किया था मेरे ग्रुप में और काफ़ी जगह पे, तो रिटेल के ज़्यादातर पोल में बुलिश पोजीशन आ रहे थे, 19,000 20,000 टारगेट, और वहीं से वो फॉल हो गया। जैसे ही मैंने पोल दिया, लगभग ये 19-20 तारीख की बात है, वहाँ पे मैंने पोल लिया था और वहीं से मार्केट फॉल हो गया। मतलब उस टाइम से मुझे ये लग रहा है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सिज्म था, ओवर ज़्यादा ऑप्टिमिज्म था कि मार्केट तो अब रुकेगा ही नहीं, और मार्केट तो 20,000 की तरफ नॉन स्टॉप जाएगा। पर वहीं से इसने एक फॉल लेना शुरू कर दिया। तो अब से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। आप देख सकते हैं मैंने लगातार इन दिनों में काफ़ी कम निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीडियो बनाए, क्योंकि जब पब्लिक ही बुलिश चल रही है तो उनको अगर आप बता दोगे कि भाई ये तो खतरे की जगह है, यहाँ पर डरना ज़रूरी है, यहाँ पर ये है, तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके ऑलरेडी यहाँ पर पोजीशन सब फंसी हैं, यहाँ पर सब पोजीशन फंसी और यहाँ पर सब कट रही हैं। अब यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेकर के वापस अपवर्ड जर्नी लेता है, तो फिर वो यहाँ पर पोजीशन बना लेंगे। तो अब बोलना मुश्किल है कि यहाँ से वापस ऐसे चलता है या यहाँ से वापस ऐसे आता है। तो फ़िलहाल हमें एक दिन की कैंडल मंडे की और देखनी पड़ेगी, 1-2 दिन की कैंडल और देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये मार्केट में चल के आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है, ये मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल एकदम नीचे बंद दिया है, इस चैनल के एकदम नीचे, मतलब एग्जैक्ट इस चैनल के लाइन पे बंद दिया है। अगर ये कैंडल हैमर में होती
या ये कैंडल डोजी होती तो मैं इसको बोल सकता था कि यहाँ से रिवर्सल 100% हो रहा है। सिर्फ एक ओवरसोल्ड हो गया है पुट कॉल रेशियो, तो उसके हिसाब से मार्केट ज़रूर एक पुल बैक ले सकता है कल या परसों, पर ये डाउन ट्रेंड जो है ये ख़त्म हो गया ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे एक डोजी कैंडल बनी थी, ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत पूरा दे दिया था इसने, यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पे देखोगे आप एक हैमर बना, हैमर के बाद वापस मार्केट ऊपर चला गया। तो जब भी मार्केट एक फॉल होता है वहाँ पर एक पैटर्न जो कैंडल बनती है उससे संकेत आ जाता है कि रिवर्सल कैंडल हो गई, मतलब ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लो बना, लो के बाद ये लो बना, लो के बाद सेकेंड डे आपने देखा ये बुलिश मारूबुजू बन गई, यहाँ से ट्रेंड चेंज कर दिया। फिर यहाँ पर लो आया, लो से वापस ये ट्रेंड चेंज करने का सिग्नल देता गया। तो जैसे जैसे ये सिग्नल देता है कैंडल में वैसे पता चलता है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे इसने देखिए आप छोटी बेबी कैंडल डोजी बनाई, इसको आप शूटिंग स्टार बोलो या डोजी बोलो, पर यहाँ पे इसने इंडिकेशन दे दिया था और फिर एक रेड मारूबुजू बना करके इसने संकेत दे दिया। हालांकि ये हमें इसलिए एग्जैक्टली पकड़ में नहीं आया क्योंकि इसने इस कैंडल का हाई तोड़ करके नया हाई एक बनाया 18,604 का और फिर इसने एक फॉल दे दिया। तो लगभग अभी इनडिसिसिव पैटर्न है और इनडिसिसिव ट्रेंड है, ये डाउनवर्ड कंटिन्यू चलेगा या फिर अपवर्ड ही चलेगा। तो मैं तो अभी फ़िलहाल कोई भी व्यू देने में इसमें सक्षम नहीं हूँ कि यहाँ से मार्केट किस स्टाइल में और कैसे जा सकता है। हो सकता है ये यहाँ से ऐसे चले जाए, फिर ऐसे आ जाए, फिर ऐसे चले जाए, फिर ऐसे आ जाए, लेकिन अगर ये ऐसा नहीं चलता है तो ऐसे भी चल सकता है कि यहाँ से मार्केट ऐसे फिर ब्रेक कर दे, तो फिर ऐसा जाए और फिर फाइनल जो है ब्रेक कर दे। तो आप देख सकते हो कि मार्केट या तो ऐसे भी जा सकता है या मार्केट ऐसे भी आ सकता है। तो इन दैट केस हमें एक दो दिन और कैंडल को देखना पड़ेगा कि मार्केट किधर की तरफ डायरेक्शन ले रहा है। तो ये जो पैटर्न है ये आप देख सकते हो, ये पैटर्न अभी भी बेरिश है। यहाँ पे इसने क्लोज देने के बाद कोई एक बुलिश संकेत नहीं दिया कि मार्केट ऐसे। दूसरा चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, दूसरा चीज़ मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मार्केट ने एक बेस बनाया था, ये लगभग 13-9 सितंबर का ये महीना का था। यहाँ से अगर मैं एक ये आपको पैटर्न समझाऊँ तो ये जो बेस बना था यहाँ से मार्केट ने ऐसे चलना शुरू किया और यहाँ पे मार्केट ने ये आकर के ऐसे बॉटम बनाया। तो अब इस पैटर्न को क्या बोलेंगे हम, अगर मैं इसको इस पैटर्न को क्या बोलोगे आप, इस पैटर्न को आपको मैं बताता हूँ, इस पैटर्न को आप क्या बोलोगे। इस पैटर्न को आप बोलोगे, किसी ने अगर इस पैटर्न को देखा है और वो जानता है तो वो गैस कर ले, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस पैटर्न को क्या बोलेंगे। नेट को क्या हो गया,
तो इस पैटर्न को आप क्या बोलोगे? ग्रामोफोन। किसी ने ग्रामोफोन देखा हो तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये ग्रामोफोन है जिससे अनाउंसमेंट होती है, इससे अनाउंसमेंट होती है। पहले ज़माने में ये ग्रामोफोन चलता था। ये देखिए ये पैटर्न आप देख सकते हो, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न देख सकते हो आप, ग्रामोफोन। ये ग्रामोफोन होता था, ये आपके काफ़ी जगहों पे आपने देखा होगा, ये पहले के ज़माने में चलता था। तो ये जो है ये ग्रामोफोन पैटर्न एक बना है। इसमें क्या होता है कि हाई लो, लोअर हाई लोअर लो पे चलता है, फिर ये हाई गया, फिर ये हायर हाई हायर लो पे चलता है, ये फिर हायर लो गया, फिर ये एक बड़ा पैटर्न का इधर रेजिस्टेंस बना है। अब इसने इसको टच किया, अब फिर ये ऐसे जा सकता है। तो ये एक ग्रामोफोन का पैटर्न एक बन रहा है। तो ये ग्रामोफोन का पैटर्न क्या बोलता है हमें कि हमें यहाँ पे एक बॉटम मिल गया और यहाँ से एक रिवर्स हो सकता है। तो ये तो ग्रामोफोन का पैटर्न हमें सजेस्ट कर रहा है, लेकिन रियल में ऐसा होगा वो तो अभी हमें मार्केट बताएगा कि क्या हो सकता है। तो ये जो है ये ग्रामोफोन के हिसाब से आपको यहाँ पर एक बॉटम मिल चुका है। अब ये होगा क्या कि यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, अब ये ऐसे जा सकता है वापस 18,800 19,000 की तरफ। तो ये ग्रामोफोन पैटर्न एक डेली में बन रहा है। एक डेली में आपको एक ग्रामोफोन पैटर्न बन रहा है कि जिसमें एक छोटा मुंह आता है, छोटा मुंह से फिर थोड़ा उससे बड़ा मुंह, फिर एक थोड़ा उससे बड़ा मुंह, फिर उससे भी बड़ा मुंह, और फिर ब्रेकआउट देता है। लगभग 3 से 4 बार, चौथी बार में ये इस लाइन को जो आ रहे हैं इसको, इस लाइन को जो आ रही है इसको ब्रेकआउट देता है। मतलब आप ये देख सकते हो, मैं आपको यहाँ ड्राइंग करके बताता हूँ। ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे ब्रेकआउट दे देता है। तो ये एक ग्रामोफोन पैटर्न भी होता है। इसको आप यहाँ पे इसका भोपू का दरवाज़ा बन जाता है, ये भोपू का दरवाज़ा, और ये इसका यहाँ पे ये जो गोल बन जाता है। तो ये ग्रामोफोन का पैटर्न है। तो ग्रामोफोन के पैटर्न में यहाँ पे तो आप ब्रेकआउट देना चाहिए, और 18,600 के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमें लगभग 19,500 और 19,800 तक जाने के लिए गेट खुल जाएगा। पर पहले 18,600 के ऊपर ब्रेकआउट देना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल बहुत ये सब दूर की बातें। अभी मैं इसकी वीकली चार्ट पे एक बार सजेस्ट देख लेता हूँ। वीकली चार्ट क्या बोल रहा है? ये वीकली चार्ट है 5 साल का। तो इसमें अगर मैं निफ्टी का ये ले रहा हूँ तो आप ये देख सकते हो, ये मैंने हाई लिया है इसका कोविड के पहले का 12,400 का हाई, यहाँ पर 12,400 का हाई है। ये है इसका फरवरी बजट के टाइम का 15,400 का हाई, और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे करके यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देके इसने अपने वीकली चार्ट में इसको रिटेस्ट करने आ रहा है 17,500, जो कि इसका बेस हो गया 17,500। अब 17,500 इसको ये रिटेस्ट करने आ रहा है, और 17,500 को जैसे ही ये रिटेस्ट करता है तो 17,500 रिटेस्ट करने के बाद ये यहाँ से वापस ऐसे ऊपर जा सकता है। पर ये आपका 17,500 का जो बेस है उसको रिटेस्ट करने आ रहा है वीकली चार्ट में। अब मैं इसको थोड़ा सा नज़दीक का दिखा देता हूँ। तो नज़दीक में भी वही पैटर्न है क्या? तो आप देख सकते हो कि नज़दीक में भी वही पैटर्न है। आप ये देख सकते हो, ये वीकली में इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद से इस लाइन को इसने टच नहीं किया। रिटेस्ट करना, जैसे कोई ब्रेकआउट होता है तो उसको रिटेस्ट करने वो आता है वापस जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। तो इस कैंडल ने जैसे इसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ये रिटेस्ट नहीं हुआ,
तो ये रिटेस्ट करने आ रहा है वीकली चार्ट में, जो कि 17,500 पे आसपास है। हम 17,610 के आसपास लो बना चुके हैं, तो लगभग हमने 90% तो टच कर चुके हैं, 95% टच कर चुके हैं। लेकिन अगर इस वीक में कहीं ये 17,500 के आसपास आता है और यहाँ से वापस ये ऐसे आता है और यहाँ से वापस आके ऐसे रिवर्स जाता है, तो एक ये इंडिकेशन हो जाएगा हमें पक्का कि ये 17,500 को ही वीकली में अपना क्या बोलते हैं इसको, ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने आया था और यहाँ से वापस रिटेस्ट करके चला गया है। लेकिन अब होगा क्या कि इस पैटर्न का मतलब क्या है? तो इस पैटर्न का मतलब बहुत बड़ा टारगेट है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। वो आप जोश में मत आइएगा, लेकिन अगर ये होता है तो अपने लिए बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है कि ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न है। अगर ये 17,500 के नीचे बंद हो जाता है, या मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझिए कि इस ट्रायंगल के नीचे आ जाता है, कि आप ये देख सकते हैं, अगर ये इसके नीचे आ जाता है, इसके नीचे आ जाता है, इसके नीचे आ जाता है, 17,000 के नीचे ये आ जाता है, तो ये आपको बहुत बड़ा फॉल देगा, जो 15,500 और 12,500 तक भी जा सकता है, 13,500 12,500 तक भी जा सकता है, इस ट्रायंगल को अगर ब्रेक करके ऐसे आ गया तो। लेकिन अगर ऐसे नहीं आया तो आपको मैं इसका टारगेट देता हूँ, अगर ये इसको छू करके वापस जा रहा है ऊपर, तो इस ट्रायंगल का जो लेंथ है वो है लगभग ये कोविड का जो ट्रायंगल का जो ये लेंथ है, इस 3,900 पॉइंट का ये लेंथ है। इसका मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आपका 12,430 माइनस 7,511, 4,919 पॉइंट का, 5,000 पॉइंट का ये जो लेंथ है ये चैनल का, इसको मैं ऐड कर लूँगा 17,500, जो इसका इस चैनल का ब्रेकआउट का पॉइंट है 17,500। तो मेरा टारगेट 22,400 आता है, 22,400 निफ्टी का। लेकिन अगर ये इस चैनल को टच करने आ रहा है और रिटेस्ट करके और वापस ऊपर जा रहा है तो ही, उसके बावजूद भी मुझे 2 वीक या नवंबर मंथ, मैं नवंबर मंथ ही मानूंगा, नवंबर मंथ मुझे 17,500 के नीचे क्लोज नहीं होता है, और 2 वीक ये जो अभी रिसेंट हाई है 18,600, उसके ऊपर 2 वीक ये बंद हो जाता है, उसके ऊपर ये 2 वीक अगर ये बंद हो जाता है कंटिन्यूसली कंसिक्यूटिव 18,600 के ऊपर, तो ये कंफर्म हो जाएगा पैटर्न कि आपको 22,400 मिल जाएगा। वैसे तो मैं आपको बहुत सारे कंफर्मेशन के डिसीजन दे सकता हूँ कि यहाँ से ये कंफर्म हो गया, लेकिन फ़िलहाल मैं जो मोस्ट कंफर्म बता रहा हूँ कि 17,500 इस नवंबर मंथ में नहीं टूटना चाहिए, और इसका 17,500 जो बेस है वो नवंबर और दिसंबर, इस साल तो ये टूटना नहीं चाहिए, नवंबर और दिसंबर, और 18,600 के ऊपर इसको 2 वीक सस्टेन रहना पड़ेगा कंसिक्यूटिव, तो ये आपको 22,400, लेकिन 22,400 ऐसे नहीं जाएगा, 22,400 भी जाएगा तो ऐसे ही जाएगा जैसे ये यहाँ से ऐसे आता है फॉल आता है, यहाँ से ऐसे आता है फॉल आता है, तो 1,000-1,200 पॉइंट का फॉल आता है, ऐसे ही जाएगा, जिगजैग में ही जाएगा। लेकिन हमारे लिए एक टारगेट मोटा मोटी अंदाज मालूम पड़ जाएगा कि 22,400 का एक रेंज बनने वाला है, और 22,400 भी 12,400 से 10,000 पॉइंट में ऊपर पकड़ सकता हूँ, 22,400 का टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर 17,500 बच गया तो ये आपके लिए वीकली चार्ट का एनालिसिस है। डेली का मैंने आपको बता ही दिया, ग्रामोफोन पैटर्न बना है, यहाँ पे बेस बना रहा है। अब कल की कैंडल इंपॉर्टेंट है कि हमें कंफर्मेशन देता है कि ये लो बच रहा है कि नहीं बच रहा है। और अब मैं इसका आपको कल का 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, तो उसमें ये डबल बॉटम भी बना है। अब आप ये देख सकते हो, सवेरे इसने यहाँ पे आपको टाइम और लो दिखेगा, सवेरे इसने जो लो बनाया वो आपके सामने 17,613.10, और टाइम है यहाँ पे 9:20 यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 9:20 में 17,613.10। उसके बाद इसने वापस इसको कब टच किया, लगभग 2:15 में डबल बॉटम बनाया 17,615। तो ये हो गया डबल बॉटम, ये फ्राइडे को हो गया डबल बॉटम।
उसके बाद इसने एक डब्ल्यू शेप बना करके ऊपर बन दिया, देख सकते हो। और अब मेरे लिए सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, तो वो ये है कि ये 17,800 के ऊपर चले स्पॉट, 17,800 के ऊपर स्पॉट चले तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि हम 17,950 की तरफ पहले जा रहे हैं, 17,950 की तरफ पहले जा रहे हैं। और 17,950 के बाद फिर हम 17,950 के बाद फिर हम 18,050 की तरफ अगर कल क्लोज हो जाता है 18,000 के ऊपर तो फिर तो ये कंफर्म हो जाएगा। लेकिन कल 17,950 पार करना ज़रूरी होगा। 17,950 पार करेगा तो हमें इंडिकेशन हो जाएगा कि ये हमें फॉल जो है, एक बॉटम फॉल जो है हमारा, एक बॉटम हमें मिल गया और फॉल कंप्लीट हो चुका है। और फिर 18,050 या 18,100 के ऊपर जिस दिन ये क्लोज़ हो गया, 18,100 के ऊपर जिस दिन क्लोज़ हो गया तो उस दिन हमें ये पता चल जाएगा कि अभी 18,500 की तरफ भी जाएगा। लेकिन उसके बाद पहले भी 2 पड़ाव और है, 18,350 और 18,450, 18,350 और 18,450, ये 2 पड़ाव और है। और जिस दिन 18,500 के ऊपर क्लोज हो गया तो उस दिन तो फिर ये आपको 19,400 तक नॉन स्टॉप चलेगा। तो ये सब लेवल्स आप नोट करके रख लीजिए। वीकली मैंने आपको बता दिया, डेली बता दिया, और ये आपको 5 मिनट का चार्ट भी मैंने बता दिया कि इसमें आपको डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और ये रिवर्सल सिग्नल दे रहा है। डेली में हमें रिवर्सल सिग्नल नहीं मिल रहा है, 5 मिनट में रिवर्सल मिल रहा है। वीकली में हमें एक रिटेस्ट का पैटर्न हो रहा है तो वो भी एक सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से भी ये भी बुलिश पैटर्न है। लेकिन डेली में अभी तक सिग्नल कोई भी मिला नहीं है। और डेली में सिग्नल जैसे ही मिलेगा, कल का कैंडल क्या क्लोज देता है उसके बाद हमें डेली का सिग्नल मिलेगा। तो ये था निफ्टी के लिए आपका एनालिसिस। और हो सकता है कि मैं अभी अनक्लियर हूँ मार्केट के निफ्टी के रेंज को लेकर के, तो निफ्टी कल क्या बन सकता है, क्या हो सकता है। आप देखिए 17,610 पे मैंने आपको बताया जो डबल बॉटम कल बना है उसी को आप सपोर्ट मानिए। और अगर वो टूट जाता है तो 17,500 जो वीकली का मैंने आपको बताया, ये वीकली का 17,500, इसको आप सपोर्ट पकड़िए। 17,500 के नीचे अगर कल बंद हो गया तो मेरी तरफ से कोई पोजीशन नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं 2 क्लोज देखूंगा। अगर 17,500 के नीचे 2 क्लोजिंग होती है कंसेक्यूटिव तो फिर मैं लॉन्ग की तरफ से गेट मेरा तो फ़िलहाल क्लोज़ कर लूँगा। लेकिन अगर 17,500 के बचाने में सक्षम रहता है और कल का जो 17,600 के पास इसने आके डबल बॉटम बनाया है, जो ये बताया मैंने आपको डबल बॉटम 17,613 और 17,615, अगर ये 17,600 को बचाने में कामयाब हो जाता है और कल रिवर्स रैली आ जाती है तो फिर पूरा दिन सस्टेन भी करती है रिवर्स रैली। ऐसा नहीं कि ऊपर खुल गई, ऊपर चली गई, गैप अप खुल गई और फिर नीचे आके सेकंड हाफ में क्लोजिंग टाइम पे और बाद में नीचे बंद हो गए, ऐसा नहीं। पूरा दिन सस्टेन करे और पूरा दिन सस्टेन करने के बाद ऊपर ही बंदे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या इंडिकेशन, क्या कैंडल बन रही है। उस बेस पे फिर मैं कल इसका एनालिसिस करके वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएँ और अपना एक वोट से, एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं और डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ें। मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। तो कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए। लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे चाहिए ही चाहिए, इतना तो मेरा हक बनता है। थैंक यू।